मुंबई से, जहां मुमरा से जीत दर्ज करने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पहले कैसे हराया वाले बयान को लेकर के वो चर्चा में आई थी, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। अब उन पर फर्जी तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगा है। आरोपों पर पिता, बेटी और दादाजी तीनों ही सफाई देने के लिए आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। सहर शेख और उनके पिता पर क्या आरोप है और आरोपों पर उन्होंने क्या सफाई दी है, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। शुरुआत बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुमरा से एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का आरोप उनके ऊपर लगा है। 4 सरकारी विभागों को गलत जानकारी देने के आदेश, आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। थाने के मुमरा इलाके से जीतकर पार्षद बनी सहर शेख एक बार फिर से सुर्खियों में। आपको याद होगा, प्रतिद्वंदी कैंडिडेट की शिकायत पर सहर शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। सहर शेख की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जीत के बाद उन्होंने कैसा हराया कह के जिस तरह से अपने विपक्षी उम्मीदवार का मजाक उड़ाया था, उसके बाद वो रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। सहर शेख अब खुद विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का आरोप है। उनके द्वारा चुनाव के दौरान जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता सिद्दीकी फरहाद शबाब अहमद ने आरोप ये लगाया कि दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं। झूठे कागजों के जरिए सरकारी सिस्टम को गुमराह किया गया। आरोप है कि एक नहीं बल्कि 4 सरकारी विभागों को गलत जानकारी दी गई। थाने तहसीलदार के सामने इस मामले में अब तक 3 बार सुनवाई हो चुकी है। बड़ा एक्शन लेते हुए तहसीलदार ने सहर यूनिस शेख के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि जैसे ही मुद्दा उठा उसके बाद सहर शेख ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ उनके पिता और दादाजी भी खुद मौजूद रहे और तमाम आरोपों को लेकर के जवाब दिया गया। और बड़ी खबर ये कि ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर आरोपों पर सहर शेख की सफाई सामने आई है। सहर शेख कह रही है कि सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैध है। आरोप बेबुनियाद और भ्रामक है। ये सहर शेख की तरफ से कहा गया है। आगे वो ये भी कहते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट तहसीलदार कार्यालय ने ही जारी किया। सहर शेख ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं बेटी सहर शेख की मुश्किल में फंसने पर पिता यूनुस शेख ने भी मोर्चा संभाला। पिता यूनुस शेख और बेटी सहर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही हैं और कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, इस बात की भी उम्मीद जाहिर की गई। हमारे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार दिया गया था। हमको फरार बोल दिया गया कि हम भाग गए हैं और हम डर गए हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी जाली है और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिशा भूल की है और हमने बड़े बड़े अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाया। उनकी आंखों में धूल झोंक कर हमने इलेक्शन जीता है और लड़ा है। तो ऐसे सब आरोपों को बेबुनियाद साबित करने के लिए आज कॉन्फ्रेंस ली गई थी और हमने हमारे सभी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हम कोर्ट के जरिए जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं इन इल्ज़ामों को गलत साबित करने में, जो कि गलत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लॉ सिस्टम पर और हमको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद है मेरी। और सच हमेशा जीतता है। तहसीलदार को आप क्या कहना चाहेंगे? उमेश पाटिल सर को यही बोलना चाहूंगी कि आपको दोनों साइड की स्टोरी सुन करके अपनी रिपोर्ट पास करनी चाहिए थी, जो कि आपने किया नहीं है। आपने एक ही हियरिंग लेकर सीधा हमारे खिलाफ में पूरी 1 साइडेड रिपोर्ट लिख के दी है, जिसमें आपने जो भी ऑब्जेक्शंस मेंशन किए हैं वो बेसलेस है और उन ऑब्जेक्शंस का कोई बुनियाद नहीं है। आपने साबित करने की कोशिश की है कि मेरे डैड माइग्रेंट है, जो कि यही पैदा हुए हैं, यही पले बड़े हैं, महाराष्ट्र के रहवासी है, लेकिन ऐसे इंसान को आप यूपी का रहवासी साबित करने पे तुले हुए हो। इसकी वजह क्या है वो मैं नहीं समझ रही और उनको साबित करके वो मुझे भी गाजियाबाद का रहवासी कर रहे हैं, जबकि मेरी स्कूल थाने बिलवंगा इंटरनेशनल स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। बोलुंड में केलकर कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है डिग्री के आगे की। तो ये सारा जो हमारे पास हमारा प्रूफ है, इसको कैसे आप गलत साबित कर पाएंगे? तो सहर शेख की सफाई आपने सुनी, लेकिन तहसीलदार की जांच में क्या निकला वो भी जानना जरूरी है। एसडीओ को 25 मार्च को सौंपी गई थी रिपोर्ट। इसके बारे में आपको और बातें बताएंगे हम आपको, लेकिन आखिरकार वो पूरा स्टेटमेंट क्या था जिसको लेकर के सहर शेख एकदम से सुर्खियों में आ गई, कैसे उन्होंने कहा था, वो जरा आप सुन लीजिए। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप
मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। ऊपर उनका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। जीत के बाद उन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार को कैसा हराया कह के तंज कसा था और अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। और इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे मुमरा को हरा रंगने के बाद भी उनकी तरफ से की गई थी, जिस पर सियासी घमासान देखने को मिला था। लेकिन एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई सहर शेख नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने आरोपों पर सफाई दी। मैंने अभी आपको सर, आप बहुत हाइपर है। आप मेरे डैड के टाइम पे भी हाइपर होके ही सवाल कर रहे थे। आप बहुत हाइपर हो गए, क्यों, क्या हुआ? हाइपर नहीं। ईशान, पानी, इनको थोड़ा सा पानी दे दो। ईशान, चुकी से बोलते हैं मैडम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बोला, आपको अकेले को लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है। मैडम देखिए सुनो, मेरी बात सुनो। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप है ना, आपका मुद्दा मांडो। आप जो जिस तरह से मीडिया को दोषी दे रहे हो, बता रहे हो ना, मैं दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। मैंने दोषी ठहराया ही नहीं सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोषी ठहरा रही हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं समझे। सुनिए, आपको ये मीडिया ने बड़ा बनाया है ना। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ केसेस भी डाले। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट करनी है। मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट तरीके से आपके सामने इसीलिए रखना जरूरी है। मैं 0 से शुरुआत इसीलिए करके 100 पे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउसिंग के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, डेफेमेशन केस डाला है जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, सुफियान खान और लोकमत के खिलाफ, जिन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी है। मीडिया में झूठे एलिगेशंस लगाए गए, हम पे फेक डॉक्यूमेंट्स के एलिगेशंस लगाए गए और हमको झूठ और झूठा साबित किया गया, जिसके वजह से हमको आपको ये बातें बताना जरूरी थी कि ये डेफेमेशन कहां से आ रहा है। क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, ये कर दिया, उस पे से अलग स्ट्रैटेजी निकाल के हमको फिर किसी और तरीके से इल्जाम लगाने की हम पर कोशिश की जाएगी। इसीलिए मीडिया में जो कुछ भी मेरे खिलाफ चला है और जिससे मुझे तकलीफ हुई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे पे हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, इन सभी टैगलाइंस का जो भी मीडिया में चलाए गए हैं, हम बाहर आकर के वो चीजें बता इसीलिए नहीं रहे थे क्योंकि हम हमारी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे थे और हम लड़ रहे थे। मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया सामने की पार्टी की तरफ से और उस पार्टी को जवाब देने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मीडिया को अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगा। मेरी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है ना मीडिया को? क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है आपको? पता है? एक मीडिया वाले के पास से तो जवाब आना चाहिए। हाँ, आप यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क थ्योरी। वो ये है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो अपने आप को सेव करने। तो मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिसके बारे में डाल रहे हो कम से कम उससे पूछो तो कि ये आपके बारे में चीजें फैलाई गई है। हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मीडिया वालों से, माशाल्लाह सभी मीडिया वालों से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अपर लेवल पे जो टीआरपी का गेम खेला जाता है, टीआरपी के वजह से किसी की इमेज को डिफेम किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए जीता है। तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है